Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SKS ज्ञान एंड एजुकेशन पर। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे की भी वैकेंसी अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं वैकेंसी अपडेट्स को लेकर के, जहां पर हम बात करेंगे पोस्ट की संख्या, आवेदन की डेट, लास्ट डेट, सैलरी और किन किन पदों पर आवेदन होना है और कहाँ के लिए आवेदन किया जाना है। तो आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपडेट पर। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के द्वारा यहाँ पर आवेदन मंगाए जा रहे हैं फैकल्टी अपॉइंटमेंट फॉर कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लिए। ये 23/8/2025 का नोटिस है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग के द्वारा यहाँ पर आवेदन मंगाए जा रहे हैं। किन किन पोस्टों के लिए आवेदन मंगाए जा रहे हैं देखिए, आप यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंसिपल कम प्रोफेसर, वाइस प्रिंसिपल कम प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और ट्यूटर्स के लिए टोटल यहाँ पर 25 पोस्ट हैं जिनके लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। साथ ही अगर यहाँ पर सैलरी की बात करें तो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सबकी सैलरी यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर पे स्केल भी दिया हुआ आप देख सकते हैं, 1,31,100 से लेकर के 2,16,600 तक प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल का सेम है। यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर का आप देख सकते हैं 78,800 से 2,09,200 और नंबर 4 असिस्टेंट प्रोफेसर का 67,700 से लेकर 2,08,700 तक। और यहाँ पर नंबर 5 ट्यूटर्स का देख सकते हैं लेवल 8 और 27,600 से लेकर के 1,51,100 तक का है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। यहाँ पर दोस्तों प्रिंसिपल कम प्रोफेसर के लिए है अनिवार्य योग्यता MSc नर्सिंग और 15 साल का अनुभव होना चाहिए, साथ में 12 साल का टीचिंग का अनुभव होना चाहिए। कॉलेजिएट प्रोग्राम के अंतर्गत 5 साल का अनुभव होना चाहिए और PhD नर्सिंग वांछनीय है। साथ ही यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल का भी सेम कंडीशन है, सिर्फ यहाँ पर 12 वर्ष का अनुभव चाहिए होगा, जिसमें 10 वर्ष टीचिंग का अनुभव और साथ ही 5 वर्ष का कॉलेजिएट प्रोग्राम के अंतर्गत और PhD नर्सिंग यहाँ पर भी वांछनीय है। साथ ही यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर को देखें तो MSc नर्सिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस MSc विथ 8 साल का अनुभव होना चाहिए, जिसमें 5 साल का टीचिंग का अनुभव होना चाहिए। यहाँ भी PhD वांछनीय है। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखें लिखा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के एसेंशियल क्वालिफिकेशन MSc नर्सिंग होना चाहिए और MSc नर्सिंग के साथ कम से कम 3 साल का अनुभव और PhD नर्सिंग यहाँ पर भी डिजायरेबल है। साथ ही नंबर 5 ट्यूटर्स के लिए MSc नर्सिंग को प्राथमिकता दी जाएगी और एक्सपीरियंस MSc हो, BSc हो या पोस्ट बेसिक के साथ कम से कम 1 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर अपर एज लिमिट के बारे में कहा जा रहा है 50 साल फैकल्टी के लिए और 40 साल ट्यूटर्स के लिए यहाँ पर एज लिमिट रहने जा रही है, अपर एज लिमिट। साथ ही यहाँ पर एज रिलैक्सेशन उत्तर प्रदेश की गाइडलाइन के आधार पर, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की गाइडलाइन के आधार पर दिया जाएगा और क्वालिफिकेशन अनुभव नर्सिंग काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मापदंडों के आधार पर तय होगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर 25 अगस्त 2025 से आवेदन आरंभ हो चुके हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, आप भी आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट डेट की बात कही जा रही है तो लास्ट डेट है 24 सितंबर 2025। लास्ट डेट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 सितंबर 2025। दोस्तों यहाँ पर जो फीस है 1180 रुपये फीस है और DD इन फेवर डायरेक्टर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा के नाम से देना होगा। और साथ में दोस्तों यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, डायरेक्टर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा रिजर्व्स द राइट टू रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन विदाउट असाइनिंग एनी रीजन thereof. Number of posts indicated is provisional and subject to change without prior notice. Selection may not be held for the advertised post. ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टर जिम्स ग्रेटर नोएडा के पास एप्लीकेशन निरस्त करने के पूरे अधिकार सुरक्षित होंगे यदि किसी प्रकार से भी अनियमितताएं पाई जाती हैं। साथ ही रिजर्वेशन गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश के नियमों के आधार पर होगा। और दोस्तों यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एंड विल बी इन्फॉर्म सेपरेटली, अलग से यहाँ पर सूचना दी जाएगी या फोन कॉल के माध्यम से भी, मेल के माध्यम से भी इन्फॉर्म किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर कुछ जनरल कंडीशंस लिखी हुई हैं, पूरा कंडीशंस को मैं यदि पढ़ूंगा
तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स के लिए हैं जो यहाँ पर देखना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर नंबर 1 देख सकते हैं, द एप्लीकेशन फॉर्म नीड्स टू बी फिल्ड ऑनलाइन, ऑनलाइन भरना अनिवार्य है। दूसरा यहाँ पर है एप्लीकेशन विल ओनली बी कंसीडर्ड इफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड ऑनलाइन। ऐसे ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए जाएंगे जिनमें नीचे दिए हुए डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और ऑल सर्टिफिकेट जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन की मार्कशीट्स हैं, डिग्री हैं, वो यहाँ पे अपलोड होना चाहिए। कंप्लीट टीचिंग एंड अनुभव सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड होना चाहिए। और साथ में ऑफिशियल सर्टिफिकेट ऑफ डिस्ट्रिक्शन, प्राइजेज, मेडल्स आदि रिसीव हैं वो। और इसके अलावा यहाँ पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ईडब्ल्यूएस कोई भी कैंडिडेट्स हैं उनके सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा अगर कहीं पे प्रेजेंट में जॉब कर रहे हैं या काम कर रहे हैं। दोस्तों साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ए डिक्लेरेशन दैट द इंटायर्स मेड बाय यू इन द एप्लीकेशन आर करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज। कहा जा रहा है कि आपको एक डिक्लेरेशन देना होगा कि आपके द्वारा भरी गई जानकारी या दी जा रही जानकारी सत्य व सही है, कोई असत्ता पाई जाती है उसके लिए जिम्मेदार स्वयं होंगे। साथ ही डिटेल्स ऑफ डिमांड ड्राफ्ट की सेकेंड जो स्कैन कॉपी है वो यहाँ पर लगाना होगा। डिमांड ड्राफ्ट की जो आपने डीडी बनवाया है उस डीडी को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। और साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड फी रिसिप्ट डिमांड ड्राफ्ट हैज टू बी सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस पते पर ग्रेटर नोएडा के पते पर भेजना होगा। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस कसना, ग्रेटर नोएडा के पते पर भेजना होगा। दोस्तों किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो यहाँ पर इस नंबर से संपर्क कर लिया जाएगा। और अगर रिलेटेड एक्सपीरियंस, एज या क्वालिफिकेशन को लेकर किसी प्रकार की समस्या है तो मेल आईडी के माध्यम से जानकारी कर ली जाएगी। दोस्तों साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है क्या क्या यहाँ पर संलग्न करना होगा। जैसा कि चेकलिस्ट यहाँ पर है तो यहाँ पर मैट्रिकुलेशन 10वीं हाई स्कूल की मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र और इंटरमीडिएट की मार्कशीट, प्रमाण पत्र, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, अनुभव प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और ओबीसी SC ST के कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं उनके सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट यदि अवेलेबल है तो। और साथ ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी लखनऊ का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और रिसर्च पेपर पब्लिकेशन अदर देन रिसर्च पेपर या इनवाइटेड लेक्चरर रिसोर्सेस पर्सन पेपर प्रेजेंटेशंस एंड सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस फुल पेपर इंफॉर्मेशन ये सब यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा। और साथ ही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये अपडेट कैसी रही, आप अन्य लोगों तक भी इस अपडेट को पहुंचाएं जिससे कि जो भी कैंडिडेट्स न्यूनतम योग्यता रखते हैं तो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आवेदन करके और इसका लाभ ले सके। थैंक यू दोस्तों।